हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। और आज हम लोग बच्चों इस टॉपिक के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट श्रृंखला बोल सकते हो या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कूलम्ब्स लॉ। क्या है बच्चों? कूलम्ब्स लॉ। और ये अब वो टाइम आ गया है, मतलब ये उस पल की घड़ी आ गई है जब मैं आपको रीजन बताऊं कि जब आप लोग ने किसी स्केल या किसी कॉम या किसी यूएसबी को आपने रब करा और जब आप उसको पेपर के पास लेकर आते हैं या छोटे छोटे कॉटन के बॉल के पास लेकर आते हैं, वो बॉल चिपक जा रहा था उससे, तो उसका रीजन उसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है उसको मैं आपको क्लियर कर दूं। उस पल की घड़ी आ चुकी है। तो बच्चों समझते हैं हमने क्या एक्सपेरिमेंट करा था। मान लो आप ये रहे, ये क्या है अपना मदर अर्थ। क्या है बच्चों? मदर अर्थ। और इसके ऊपर आप खड़े हैं, यहां पर आप खड़े हैं और ये रहे आपके बाल, सुनहरे बाल जो उड़ रहे हैं, और आपके हाथ में है एक कॉम या स्टिक कुछ भी, और दूसरे हाथ में आप छोटे 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 पीसेस ऑफ पेपर लाते हो या कुछ भी लाते हो, जैसे कि कॉटन बॉल्स भी बोल सकते हैं। तो बच्चों हम क्या देखते हैं जब हमने एक्सपेरिमेंट करा? तो ये जो पेपर्स हैं, ये छोटे छोटे पेपर्स, ये कॉम से जाकर चिपक जाते हैं। ये यहां जाके चिपक जा रहा है, ये ऊपर जाके यहां चिपक जा रहा है। हो रहा था कि नहीं? हम लोग ने देखा बच्चों। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया होगा कि क्या क्यों हो रहा है ऐसा? आप लोग ने सोचा होगा बच्चों कि यार कॉटन कैंडी का भी मास है, कैंडी नहीं, कॉटन बॉल का भी मास है, और ये जो कॉम स्केल या जो भी रॉड आपने दे रखी है, पीवीसी रॉड, उसका भी मास है। और हमने न्यूटन बाबा से पढ़ा है कि एवरी मास अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर, नहीं, एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर मासेस। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात क्लिक हुई होगी ना कि इनके बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। इसके कारण ऊपर चल जा रहा है। लेकिन सोचो बच्चों, अरे भाई ग्रेविटेशन लग रहा होता तो ग्रेविटेशन तो अर्थ भी लगा रहा है। ग्रेविटेशन यहां पर एक माउंट एवरेस्ट है, वो भी लगा रहा है। ग्रेविटेशन वॉल्केनो है अर्थ के ऊपर, वो भी लगा रहा है। ग्रेविटेशन पैसिफिक ओशियन भी लगा रहा है। पैसिफिक ओशियन के अंदर ब्लू व्हेल है, वो भी लगा रही है। अरे इसका ग्रेविटेशन इतना स्ट्रॉन्गर होगा कि वो पेपर को नीचे खींचेगा, बट स्टिल वो पेपर ऊपर चला गया। तो बच्चों ये ग्रेविटेशन वाली बात तो छोड़ो कि ये ग्रेविटेशन फोर्स है इसके कारण ये ऊपर जा रहा है ना, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत तुक्का। ठीक है, तो क्यों होता है? तो मैं अब रिपीट करता है आपको बच्चों, जब आप लोग कॉम को सर के ऊपर करते हो या सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड है, वो इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले जा रहे हैं? हेयर में चले जा रहे हैं, या ये बोल सकते हैं सिल्क क्लॉथ में चले जा रहे हैं। इसके कारण ये जो हेयर है ये क्या बन जा रहा है? तो जो सिल्क क्लॉथ है वो क्या बन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के गेन होने के कारण वो नेगेटिवली चार्ज बन जा रहा है। और आपका ये जो स्केल है या कॉम है, ये क्या हो जा रहा है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है बच्चों, जब आप लोग ये जो आपका कॉम या रॉड, जब आप इसको पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते हो, पेपर इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर है ना वो, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो तो बच्चों। लेकिन जब आप उसके पास में लाते हो तो उसके अंदर एटम के अंदर जो चार्जेस होते हैं उसकी शिफ्टिंग हो जाती है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके अंदर जो एटम है उनकी शिफ्टिंग हो जाती है, और शिफ्टिंग होने को प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पोलराइजेशन। यार सर आप बोलोगे सर एक नया वर्ड ले आए फिर से आप, पोलराइजेशन, या आप लोग भी ड्रॉप कर दो, हम इसको सेकेंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर आप लोग ये याद रखो कि इस पेपर के अंदर भी एटम की शिफ्टिंग हो जाती है, उसके कारण इसमें चार्ज डेवलप हो जाता है अपोजिट। तो ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप, और ये दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा अपोजिट चार्ज या अलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और बच्चों ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि ना ग्रेविटेशन को तो आराम से ओवरकम कर रहा है। देखो आप लोग समझो भाई, ये पेपर को मदर अर्थ भी खींच रही है, माउंटेन भी खींच रहा है, अटलांटिक ओशन भी खींच रहा है,
वॉल्केनो भी खींच रहा है लेकिन फिर भी वो ऊपर को जाके स्टिक हो जा रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्गर। तो यहां पे बच्चों जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में, पॉजिटिव चार्ज और ये पेपर के जो नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है उसके बीच में जो लग रहा है फोर्स, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोग बोलोगे ऐसा नाम क्यों रखा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम का मतलब क्या है मैं बताता हूं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, मतलब स्टेशनरी। क्या जानते हैं हम लोग? स्टेशनरी। और फोर्स तो आप लोग जानते ही हो। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है उनके बीच में जो फोर्स लगता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हमको कूलम्ब्स ने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। किस में एक्सप्लेन करा है बच्चों? डिटेल में। तो आप लोग ये बात तो समझ गए इस एक्सपेरिमेंट से कि भाई इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था जिसके कारण कागज ऊपर चला गया। ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो भाई उससे बड़े बड़े लोग नीचे बैठे हैं उसको खींचने के लिए, लेकिन फिर भी वो ऊपर चला जाता है, कागज ऊपर जाके अट्रैक्ट हो जाता है। अगर बच्चों आपने मेरी फर्स्ट वीडियो मिस कर दी है तो उसमें जाकर देखो, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच में नया फोर्स लग रहा है चार्ज के कारण। जब हम लोग रब कर रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, क्या वैल्यूज होती हैं, तो किस मीडियम पे क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 5 more minutes बच्चों और ये टॉपिक खत्म। तो हम लोग ये इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ के अंदर। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है बच्चों कि मान लो आप लोगों के पास दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज ये रहा Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है मान लो ये रहा Q2, ठीक है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों मान लो कितना है R, कितना है छोटा r। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहली बात, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। दूसरी बात उसने कही कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जितना ज्यादा दूर करोगे चार्ज को फोर्स उतना कम हो जाएगा, जितना ज्यादा चार्ज को दूर करोगे फोर्स उतना कम हो जाएगा। और Q1 Q2 क्या है? चार्ज की वैल्यू है। क्लियर है बच्चों? तो अगर आप लोग इसको कंबाइन करते हो तो यहां पे आता है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्या आता है? Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट थिंग हियर बच्चों, क्या इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताता है। चलिए थोड़ा चलते हैं उस तरफ। ये आपको समझ आया मैंने क्या बोला? तो समझ आया होगा कि फोर्स मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। इसको मैंने कंबाइन करके यहां लिख देता हूं। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है? एक कांस्टेंट आएगा, लेट इट बी के, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली निकाली। वो कितनी आई? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। ये वैल्यू किसके अंदर है? वैक्यूम के अंदर बच्चों। किसके अंदर है कांस्टेंट की वैल्यू? वैक्यूम के अंदर। आप लोग बोलोगे इसकी वैल्यू क्या है? तो हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आप लोग बोलोगे ये क्या है बच्चों? ये है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या है ये? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो इसको आपको याद नहीं रखना है, नो यूज। आपको इस पूरे की वैल्यू याद रखना है। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या होती है बच्चों? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है? तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। और मैं आपको एक और बात बता देता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट बात,
ये वैक्यूम के अंदर ये कांस्टेंट की वैल्यू। अगर कोई मीडियम होता है, इन दोनों चार्ज को बीच में मैंने कोई मीडियम को फिल कर दिया तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, आप लोग अच्छे से समझो। एक्चुअली मुझे थोड़ा इसको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था। तो फोर्स की वैल्यू होगी बच्चों, ये तो यही होगी, बस जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू चेंज आएगी। इन मीडियम के की वैल्यू होती है 1/4 तो परमिटिविटी, ये फ्री स्पेस की बात है ना, वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी कितनी है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, तो उस मीडियम की बात आ जाएगी, ठीक है। और आपको ये दिया होता है, क्लियर है। तो अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो भी आप लोग निकाल सकते हो, आपको दिया होगा इन जनरल, तो आपको ये यूज करना होता है, ठीक है बच्चों। और एक और बात में बता देता है, रिलेटिव परमिटिविटी के अंदर एक रिलेशन होता है मीडियम अपॉन में ई नॉट, किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस, ये ई आर होता है। आप लोग बोलोगे इस कांस्टेंट ये क्या है परमिटिविटी, जब इस चैप्टर में आएंगे इसके बारे में बात करेंगे तब हम लोग बात करते हैं। अभी याद रखो आप लोग ये कांस्टेंट है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करेगा डिटेल में, ठीक है। तो किसी मीडियम के अंदर इसकी वैल्यू ई नॉट की जगह ई एम हो जाती है और ये वैल्यू आपको दी होती है। और एक रिलेशन ये भी है जिसका आप लोग यूज कर सकते हो अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता है, ठीक है। आप लोग वो छोड़ो बच्चों। तो ये फोर्स की बात हो गई। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं बच्चों, ये जो कूलम्ब्स लॉ है, ये जो कूलम्ब्स लॉ है बच्चों, ये ओनली एप्लीकेबल टू द पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, या ये बोल सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। बच्चों ये जो फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस को एप्लीकेबल है। मतलब अगर जब चार्ज रुका हुआ है ना, दोनों चार्ज रुका हुआ है जिस फ्रेम से आप देख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में, तो तभी ये आप लोग लॉ लगा सकते हो। मूविंग चार्ज के अंदर अगर चार्ज चल रहा है तो आप लोग ये लॉ नहीं लगा सकते। आप लोग बोलोगे क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बच्चों एक प्रिंसिपल वायलेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग, या लॉ वायलेट करता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्या करता है बच्चों, ये वायलेट करता है किसका, एसटीआर का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और बच्चों एसटीआर पक्की बात है, किसने दी है, एसटीआर को दिया है आइंस्टाइन ने। किसने दिया है बच्चों, आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने कहा है कि भाई एसटीआर यहां पर, कि एसटीआर तो पक्की बात है, मैं भी एसटीआर में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो आप लोगों के 2 पॉइंट चार्ज हैं जो स्टेशनरी है उसी पर ये एक्ट करता है। अगर मूविंग चार्ज हुआ तो ये जो लॉ है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉइंट्स को वायलेट करता है, तो हम लोग कंसिडर नहीं करते। यार एसटीआर आइंस्टाइन बाबू ने दिए, किसी के मजा ले उसको कट कर दे ना, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो बच्चों तो हमने ये आज पढ़ा कूलम्ब्स के बारे में। अगर आप लोग डायरेक्शन की बात करते हो, अच्छा एक और मोर थिंग, आप लोग अगर डायरेक्शन की बात करते हो तो याद रखना इसका डायरेक्शन हमेशा, फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। जो लाइन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है उसके डायरेक्शन के अलोंग होता है फोर्स का डायरेक्शन। द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। 2 चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग होता है। एक और पॉइंट, आपको एक होमवर्क है, आपको के की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, आपको यूनिट निकालना है। देखो मैं यूनिट आपको कमेंट डाउन में लिखना है कि के की यूनिट क्या होगी। मैं आपको ये बता देता हूं, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलम है तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर आ जाएगा, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको के की यूनिट निकालनी है बच्चों, इसकी यूनिट इधर ले जाओ, इसकी यूनिट डिवाइड में लाओ, आपको जो करना है करो, लेकिन आपको यूनिट मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताओ। वेरी इजी इसकी यूनिट निकालना। और मैं आपको हिंट भी दे देता हूं कि अगर आप लोग ने निकाली है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअल में आप लोग वीडियो रोक के टाइप करना, उसके बाद ये आंसर देखना बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों का खत्म हो गया, कूलम्स लॉ। ये मैंने आपको सिंपल मेथड से समझाया है कूलम्स लॉ को, जितना हो सकता था सिंपल। और जो एक्सपेरिमेंट हमने करा था उसमें ये नहीं सोचना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटेशन लगा होता तो कुछ और ही बात होती, वो नीचे को गिर रहा होता। सो आपको क्या सोचना है
कि कौन सा फोर्स लगा है, ये फोर्स लगा है और उसको ऐसे देते हैं। कूलम्ब्स ने ऐसे उसको समझाया है। हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग वहां पर कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स so that I am able to help them also. Okay, and bye bye.